आप में से काफ़ी लोगों ने जो है रैनसमवेयर अटैक के बारे में सुना होगा। हैकर्स ने जो है 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है यहाँ पे इस वायरस को फैलाया है और उन्होंने जो पेमेंट मेथड यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो है बिटकॉइन। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों जो है हैकर्स अपनी पेमेंट को बिटकॉइन के थ्रू लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो है पेमेंट मेथड हैं जिसके थ्रू जो है कोई भी पेमेंट को रिसीव कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रैनसमवेयर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि रैनसमवेयर है क्या। तो अगर बाई चांस ये वायरस किसी के भी जो है कंप्यूटर में आ जाता है तो वहाँ पे जो भी फाइल्स होंगी कंप्यूटर में वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब जो आपका डेटा होगा वो आपका पूरा एनक्रिप्ट हो जाएगा और अगर आप जो है उस डेटा को फिर से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको जो है उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा और डिक्रिप्ट के लिए आपको जो है एक प्राइवेट की आपको जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो प्राइवेट की है वो हैकर्स कहते हैं कि हम आपको ये प्राइवेट की तभी आपको प्रोवाइड करेंगे जब आप जो है हमें $300 या उनकी जो भी डिमांड होगी आप हमें प्रोवाइड करेंगे बिटकॉइन के थ्रू। और पेमेंट करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है आपको प्राइवेट की जो है प्रोवाइड कर देंगे और आगे जो है फ्यूचर में आपसे जो है ऐसी कोई डिमांड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट यहाँ पे दिया गया है इस पॉपअप में, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने इतना पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप जो है इस पर्टिकुलर टाइम में हमें पे कर देते हैं तो अच्छी बात है, हम आपको जो है प्राइवेट की प्रोवाइड कर देंगे, फिर आप जो है उसके थ्रू जो है अपने डेटा को आप जो है रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप जो है इस टाइम ड्यूरेशन में हमें जो है पेमेंट नहीं करते हैं तो हम आपका जो है सारा का सारा आपका डेटा जो है डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि उन्होंने क्यों अपने जो है पेमेंट मेथड को बिटकॉइन की तरह यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट किया है। तो अगर आप जो है बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। बिटकॉइन एक जो है डिजिटल करेंसी है। जैसे हमारे पास जो है फिजिकल नोट होते हैं वो वैसा कुछ भी नहीं है। आप कह सकते हैं एक वर्चुअल कॉइन है या वर्चुअल मनी है। मतलब वो आपके हाथ में तो नहीं होगा बट आपके जो है वॉलेट में होगा ऑनलाइन। तो इन्होंने यहाँ पे जो इसका पेमेंट मेथड है वो एक पीयर टू पीयर कनेक्शन की तरह काम करता है। मतलब अगर हैकर को मुझे रुपए भेजने हैं तो जो यहाँ पे रिलेशन होगा वो मेरा और सिंपली डायरेक्ट हैकर के बीच में होगा। मतलब यहाँ पे कोई बैंक नहीं आएगा, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी जो हमारे ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर पाए। इसलिए जो है हैकर जो है बिटकॉइन को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किसी का भी रोल नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे अगर आप किसी को भी जो है बिटकॉइन के थ्रू जो है यहाँ पे पेमेंट भेज सकते हैं। और यही हैकर चाहते हैं कि उनकी जो है आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील ना हो और उनका जो अमाउंट है वो उनके पास पहुंच जाए। क्योंकि अगर कोई भी पेमेंट आप रिसीव करते हैं बिटकॉइन के थ्रू तो उसको कोई भी जो है ट्रैक नहीं कर सकता। ये इसका एक बिटकॉइन का एडवांटेज है। और इससे ज़्यादा मैं आपको एक बड़ा एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। बिटकॉइन की जो आज वैल्यू है वो काफ़ी मतलब हाई है और आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि 2018 में जो बिटकॉइन की मतलब एक बिटकॉइन की जो वैल्यू होगी वो 6 लाख रुपए के आसपास भी जा सकती हैं। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप जानते होंगे 1 रुपये में हमारे जो है 100 पैसे होते हैं, वैसे ही हमारे एक बिटकॉइन में 10 करोड़ संतोषी होते हैं। तो अगर आप जो है बिटकॉइन को जो है अर्न करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारी जो है वेबसाइट भी मिल जाएंगी जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पे संतोषी को जो है आप अर्न कर सकते हैं। बट वो ज़्यादा काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आप यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई है। अगर मैं आपको आज की डेट में बिटकॉइन की वैल्यू मैं आपको बताऊँ तो वो आज की डेट में बिटकॉइन की वैल्यू है 1,50,000। जी हाँ, सिंपली एक बिटकॉइन की वैल्यू है 1,50,000। पहले जो इसकी वैल्यू थी वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी बट जब से जो ये वायरस अटैक हुआ है, क्योंकि जो ये हैकर्स हैं वो सारी पेमेंट मांग रहे हैं बिटकॉइन में, इसलिए जो बिटकॉइन का जो यहाँ पे करेंसी की वैल्यू है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। और आने वाले टाइम में जो है इसकी वैल्यू काफ़ी हाई ज़्यादा और ज़्यादा हाई हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिंपली जो है हैकर्स की वजह से ऐसा हुआ है। आपने शायद पहले भी बिटकॉइन के बारे में सुना होगा कि अगर आप जो है बिटकॉइन को परचेज करते हैं तो आपको जो है आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा आपको रुपए मिलेंगे। तो मैं आपको जो है पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप जो है बिटकॉइन को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और ये सारा जो आपका अमाउंट है वो आप जो है वापस अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। तो हैकर्स के अकॉर्डिंग आपको जो है $300 आपको पे करने हैं अगर आप जो है अपना पूरा डेटा डिक्रिप्ट करना चाहते हैं। और उन्होंने यहाँ पे जो है एक पेमेंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया है, ये एक बिटकॉइन का पेमेंट एड्रेस है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी जो है बिटकॉइन के थ्रू जो है किसी को भी पेमेंट करना चाहता है या बिटकॉइन परचेज करना चाहता है खुद के लिए भी, मतलब एक तरह से इन्वेस्टमेंट, एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है कि अगर आप जो है बिटकॉइन आज की डेट में लेते हैं तो आने वाले टाइम में जो है आप इससे लाखों रुपए जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे एक वेबसाइट है ज़ैपे, जो यहाँ पे बिटकॉइन को सेल और परचेज करने की जो फैसिलिटी है, जो फीचर है, वो आपको प्रोवाइड करता है। मैं आपको जो है पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो है ज़ैपे की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े लेटर्स में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है बाय सेल बिटकॉइंस इन इंडिया। और ये जो ज़ैपे है वो एक फास्टेस्ट और इजीएस्ट वे है किसी भी बिटकॉइन को बाय और सेल करने का। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे प्राइस मेंशन किया हुआ है कि एक बिटकॉइन का जो प्राइस है वो है 1,50,061 रुपये। और अगर आप जो है बिटकॉइन को सेल करना चाहते हैं तो इसका प्राइस है 1,44,444 रुपये। और यहाँ पे देखिए मैं अगर इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है बिटकॉइन टू इंडियन रुपी कैलकुलेटर। मतलब एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो है 1,50,061 रुपये। मतलब अगर आप जो है एक बिटकॉइन परचेज करते हैं ज़ैप पे के थ्रू तो आपको जो है इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। और जो ये आने वाला टाइम है मैं आपको बता दूं बिटकॉइन की काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यू हाई होने वाली है। तो अगर आप जो है इसको आज की डेट में परचेज करते हैं तो आपको जो है डेफिनेटली ये आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। इसलिए हैकर्स जो है वो अपना पेमेंट मेथड बिटकॉइन की तरफ जो है यहाँ पे उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो अगर मैं आपको जो है देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा ग्राफ में आपको शो करता हूँ कि ग्राफ कैसा इसका वेरी कर रहा है। आप यहाँ पे डेट देखिए, यहाँ पे जो इसका प्राइस है 22 फरवरी 2017 का वो 1 बिटकॉइन का प्राइस था 76,809 रुपीज़। और अगर मैं यहाँ पे पिछले कुछ दिनों की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए जो इसका लेवल जा रहा है ग्राफ का वो है आज मई 20 है, इसका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,52,153 रुपये। तो अगर आप सोचिए अगर यहाँ पे फरवरी में किसी ने 2017 फरवरी में किसी ने इस बिटकॉइन को एक बिटकॉइन को परचेज किया होगा उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि वो जो है डायरेक्टली आज की डेट में उस बिटकॉइन को जो है सेल कर सकता है 1,52,000 में। तो कितना ज़्यादा जो है आप समझ लीजिए यहाँ पे डबल से भी जो है यहाँ पे अराउंड डबल यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और मैं आपको जो है कुछ फिगर्स मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। 2015 में एक बिटकॉइन का प्राइस था 14,000 रुपये और 2016 में एक बिटकॉइन का प्राइस था 30,000 रुपये और आज की डेट में एक बिटकॉइन का प्राइस है 1,52,000 रुपये। आप समझ सकते हैं इसका कितना जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल रहा है अगर किसी ने भी एक बिटकॉइन को परचेज किया होगा। इसलिए जो है हैकर्स बिटकॉइन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, या और भी जो है इन्वेस्टर्स, हैकर्स ही नहीं इन्वेस्टर्स भी जो है बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली ज़ैपे के थ्रू या किसी और वेबसाइट के थ्रू जो है बिटकॉइन को परचेज कर सकते हैं और आप उसको जो है आने वाले टाइम में उसको सेल कर सकते हैं। और ये एक डिजिटल करेंसी है। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि जो है काफ़ी सारे जो है बिटकॉइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे आप जानते हैं इंडिया में जो है हर एक कंट्री का एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है किसी भी नोट को जो है प्रिंट करने की। जैसे आरबीआई जो है इसको रेगुलेट करता है, वैसी बिटकॉइन की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, उतनी ही पर्टिकुलर क्वांटिटी मार्केट में आएगी। और अब ऐसा ये हो रहा है कि सप्लाई मतलब बिटकॉइन की काफ़ी कम हो रही है और डिमांड ज़्यादा जा रही है। तो आप समझ सकते हैं जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगा तो उसका प्राइस जो है डेफिनेटली हाई जाएगा, और ऐसा ही होने वाला है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप जो है अपना अकाउंट जो है यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि हाउ इट वर्क्स। तो आप जो है इनके साइट पे आप विजिट कर सकते हैं ज़ैपे की, या एक और साइट है ब्लॉकचेन। तो अगर आपको भी जो है इसमें प्रॉफिट दिख रहा है तो आप भी जो है बिटकॉइन को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसका जो है पूरा प्रोसेस कैसा है, कि अगर आप जो है बिटकॉइन को परचेज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो ये ज़ैपे ऐप का जो है एक डेमो है जिसमें उन्होंने बताया कि आप कैसे जो है ज़ैपे ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली जो है आप इसको जो है एंड्रॉयड में जो है iOS में दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है और ज़ैपे पे सर्च करना है, तो वहाँ पे जो है डायरेक्टली जाके आप इसको जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और सिंपली इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा, एक एम पिन जनरेट करना होगा और अपना पैन कार्ड जो है आपको वहाँ पर रजिस्टर करना होगा वेरिफिकेशन के लिए, और जो आपका अकाउंट है वो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। और सिंपली अगर आप जो है अपना पेमेंट जो है ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है अपने बैंक अकाउंट से रुपए ऐड करने होंगे। जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट से रुपए ऐड कर लेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो आपका ऐप में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसके बाद सिंपली आप बाय पे क्लिक करेंगे तो आप जो है बिटकॉइन को परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपली आप जो है आपको एक कम्प्लीटली बिटकॉइन आप जो है डायरेक्टली आप उसको ही परचेज कर सकते हैं। आप जो है काफ़ी कम जो है इसको मिनिमम क्वांटिटी में या मैं कहूँ डेसिमल क्वांटिटी में आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप जो है इसको सेल करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्टली सेल करके बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। अगर आप जो है ज़ैपे के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
और अगर आप जो है इस वायरस से बचना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अननोन सोर्सेज से जो है अभी किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें। और आने वाले टाइम में ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है वो आपके एंड्रॉयड सिस्टम में भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अभी जो है कुछ टाइम के लिए जो आप ऐप इंस्टॉल करते हैं अननोन सोर्सेज से, तो वो आप उसको भी बंद कर दें। और कंप्यूटर में अगर आप जो है सॉफ्टवेयर अगर आप अननोन सोर्सेज से डाउनलोड करते हैं, किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, तो वो भी आप बंद कर दें एक टाइम के लिए। आने वाले टाइम में जो है शायद इसका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट एक ग्लोबल यहाँ पे जो है अभी भी ये वायरस फैला हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।